ये इत्तेफाक भी बड़ी कुत्ती चीज़ होती है। सुबह में मम्मी ने कहा कि मैं एक अनप्लान्ड बच्चा था। दोपहर में पिक्चर देखी कमल हासन की हिंदुस्तानी, जिसमें एक बाप अपने बच्चे को मारकर हांगकांग चला जाता है छुट्टियां मनाने के लिए। शाम में एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख लिया जहाँ पे लिखा था कि एक माँ बाप अपने बच्चे से सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो उसका बच्चा है, एक भाई अपने भाई से इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो उसका भाई है, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये था कि प्यार कमाया जाता है। पता नहीं ये बात मेरे दिमाग में कैसे बैठ गई। तो मैंने सोचा चलो प्यार कमाते हैं। और फिर मेरी जिंदगी में एक दिन एक इंसान आया, मेरी बीवी अनन्या। बहुत प्यार करता था मैं उससे। इंस्टाग्राम के वो सारी चीज़ी पोस्ट जिसे देखकर मैं कभी स्क्रॉल कर दिया करता था, उसे सेव करके अनन्या को भेजता था। सुबह में आँख खुलने के बाद से रात को बिस्तर में लेटने तक, भले ही मैं दिन भर दूसरे कामों में बिजी रहा हूँ, पर बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ उसी के ख्यालों की चलती रहती थी। उसके चेहरे पर एक हंसी लाने के लिए क्या करूं, यही सोचते रहता था दिन भर। साला पूरा निकम्मा कर दिया था इश्क ने। फिर एक दिन वो भी मुझे छोड़ के चली गई। दिल टूट गया भैंचोद। सो न्यू सिटी, न्यू हाउस, न्यू रूटीन एंड अ न्यू जॉब। सर योर थॉट्स आर नॉट हु यू आर। सर माना थॉमस एडिसन वेला था, इसलिए वो बल्ब बनाने के लिए 1000 बार ट्राई किया, पर आप तो अपने एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ 2 ही बार फेल हुए हो और आपको अभी से सुसाइडल लग रहा है। सर प्लीज मेरे साथ बने रहिए, मैंने पुलिस और हॉस्पिटल्स दोनों को कॉल कर दिया है। दे विल सेंड एन एम्बुलेंस राइट अवे। सुसाइड हेल्पलाइन। 140 करोड़ का देश है हमारा, पर लोग कितने अकेले हैं ये शायद आज भी किसी को नहीं पता। इन लोगों के पास बात करने तक के लिए कोई नहीं रहता। कहते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जेल एक इंसान के ख्याल है, और अगर इन ख्यालों पर काबू नहीं किया गया तो इंसान अपने आप को या फिर जो उसके आसपास है उन्हें तकलीफ पहुंचा बैठता है। हम बस लोगों से बात करके, उन्हें मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके उन्हें कोई उल्टा सीधा कदम उठाने से रोकते हैं। बहुत सालों पहले मेरा गोवा में एक बार हुआ करता था। एक रात को वहाँ एक 30-32 साल का लड़का आया, खूब दारू पी और पैसे निकालने के लिए जब जेब में हाथ डाला तो उसके पास पैसे ही नहीं। बाउंसर्स से पिटने के डर से उसने फाइनली मेरे सामने अपनी 15,000 की घड़ी और कुछ कॉइन्स रखे। उन सिक्कों में से एक सिक्का ना मुझे बहुत आउट ऑफ द शेप लग रहा था। मैंने उस ड्रंकर्ड से पूछा कि ये सिक्का ऐसा क्यों है, तो उसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले जब वो जापान गया था तो एक हॉट डॉग वाले के पास से छुट्टे पैसों के साथ उसे ये सिक्का मिला था। मैंने उस सिक्के को गौर से देखा। वो सिक्का 1940 का था, जब हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, तो ये सिक्के ने वो बॉम्ब ब्लास्ट सर्वाइव किया था। अगर आज इसको मैं एंटीक में बेचने जाऊं तो लाखों मिलते मुझे बॉस। वाओ। आई नो, पर ये बात ना तो उस हॉट डॉग वाले को पता थी जिसने इस ड्रंकर्ड को वो सिक्का इतने कैजुअली दे दिया, और ना ही इस ड्रंकर्ड को पता थी जिसने मेरे सामने ये सिक्का रख दिया अपनी 15,000 की घड़ी के साथ। नाउ द मेन पॉइंट इज, तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या उठाया होगा, सिक्का या घड़ी? ऑब्वियसली सिक्का। गलत, मैंने दोनों उठाए, क्योंकि अगर इस सिक्के की अहमियत उस ड्रंक आदमी को पता होती तो वो मुझे रोकता और वापस लेने की कोशिश करता, और अगर नहीं पता होती और मैंने सिर्फ सिक्का उठाया होता तो वो सोचता कि मैं उसकी 15,000 की घड़ी छोड़कर एक मामूली सिक्का क्यों उठा रही हूँ। बहुत अच्छी कहानी थी मायरा, पर इसका पॉइंट क्या था ये मैं अभी तक नहीं समझा। पॉइंट ये है कि सामने वाला क्या उठाएगा तुम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जेसन। वैसे ही एज अ हेल्पलाइन वॉलंटियर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब तुम रिस्पॉन्डर के साथ बात कर रहे हो। तुम्हारी हर बात जो तुम उसे मोटिवेट करने के लिए कह रहे हो, या हर कोशिश जो तुम उसे कुछ करने से रोकने के लिए कर रहे हो, 1000 बार सोच कर करना, क्योंकि रिस्पॉन्डर ऐसी हालत में बहुत नाजुक होता है, बहुत अकेला होता है वो जब तुम्हें मदद के लिए कॉल करता है। तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारी कौन सी बात कैच कर लेगा, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। थैंक्स मायरा, मैं तुम्हारी बात ध्यान में रखूंगा। इट्स फाइन। वैसे मैंने सिर्फ तुम्हें ये पेप टॉक देने के लिए कॉल नहीं किया था। सो जेसन, यू हैव आंसर्ड मोर कॉल्स देन एनी अदर वॉलंटियर्स फ्रॉम आवर फर्म, and your responses have been extraordinary, man. Like 0 suicides under your watch. What can I say?
I learn from the best. Well, aren't you a charmer, Jason? Fine, मायरा, मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना। और हमें बहुत बुरा लगता है जब तुम अपनी बाकी की लाइफ छोड़कर सारा दिन हमारे कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हो, एंड दैट टू एज एन ऑनररी वॉलंटियर। वी फील बैड कि हम तुमको कुछ पे नहीं कर पाते। I don't do it for money. आई नो, बट फिर भी वी वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू इन सम वे। तो आज क्रिसमस है, सिलेक्ट एनी रेस्टोरेंट ऑफ योर प्रेफरेंस इन द एंटायर सिटी। वहाँ जाओ, हैव सम होलसम फूड, चाहे तो एक डेट को भी ले जाओ। द बिल विल बी ऑन अस। Thanks for the offer, Myra, but I think I'll pass. I would rather answer some calls tonight. No man, come on Jason, it's our treat. I insist that you treat yourself with some good food, drink, for all the good work you have been doing for us. Myra, seriously, आज कोई मूड नहीं है। Maybe some other time, पर आज नहीं। पर क्यों, क्या हुआ है? कोई डेट नहीं है क्या? I would come along with you to give you company if you want. That's really flattering, पर आज बस थोड़ा busy रहना है। हमेशा की तरह, है ना? Right, हमेशा की तरह। If you don't mind, can I ask you something, Jason? Sure, तुम ये सब क्यों करते हो? क्या? I mean, तुम अगर दिन में 3-4 घंटे वॉलंटियर करो तो समझ में आए, बट यू आर ऑन हेल्पिंग अस 24/7। सच बताना, क्या मैटर है? Well, I like helping people out. बुलशिट। लास्ट 10 साल से ये हेल्पलाइन मैनेज कर रही हूँ मैं। जितने भी नोबल सोल्स आते हैं ना यहाँ, ये सोच करके वो कुछ अच्छा करेंगे, यूजुअली 3 महीनों में छोड़ देते हैं जब वो देखते हैं कि उन्हें सिर्फ लोगों की डिप्रेसिंग कहानियां सुननी है, और वो भी बिना किसी पैसों के। बट यू हैवंट, सो नाउ टेल मी ऑनेस्टली, व्हाट्स द डील विथ यू? My wife left me. आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। It's fine. 10 साल की शादी थी, एक झटके में खत्म हो गई। पूरा दिमाग हिल गया था, इसलिए अपनी स्टोर मैनेजर की जॉब छोड़ी, घर भेजा और यहाँ आ गया। एक नया घर लिया है और दिन भर अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजी रखता हूँ। पर अगर तुम यहीं बिजी रखते हो अपने आप को, तो तुम्हारे घर खर्चे? कुछ कंपनीज में अप्लाई किया है, अब जब तक उनके जवाब नहीं आ जाते तब तक नेटफ्लिक्स और चिल नहीं करना चाहता था। खाली रहूंगा तो अनन्या की यादें सताएंगी। और तुमने यही शहर क्यों चुना? नेकलेसिंग 1960 में अपने पॉलिटिकल राइवल्स को सजा देने के लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें आदमी के हाथों के अतराफ एक टायर डालते थे, उस टायर को पेट्रोल में डुबाते थे और उसे जला देते थे। क्योंकि आदमी के हाथ टायर से जकड़े रहते थे तो वो कुछ नहीं कर पाता था। धीरे धीरे धुआं उसकी फेफड़ों में जाता, उसका मांस टायर से जलकर चिपक जाता और आदमी खत्म। कुछ दिनों पहले ऐसा ही एक मर्डर इस शहर में हुआ था, जहां एक 20 साल के लड़के के ऊपर टायर डालकर उसे जला दिया गया था। वो लड़का एक फिल्म सेट पर एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट काम करता था। फिल्म का नाम था छलावा। ये मर्डर क्यों हुआ, किसने किया, पता नहीं। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि इस मर्डर से मेरा क्या लेना देना है, तो सुनो। जब से उस 20 साल के लड़के का मर्डर हुआ है, इस शहर के लोग बहुत घबरा गए हैं और उस लड़के का मर्डर अभी भी कहीं बाहर घूम रहा है। इस बात से लोगों में और ज़्यादा एंजाइटी बढ़ी हुई है। मैंने रिसर्च की और पता चला कि उस मर्डर के बाद से सुसाइड और एंजाइटी कॉल्स इस शहर में 230% बढ़ गए। मुझे लगा यहाँ वॉलंटियर करके मैं अपने आप को इजी रख सकूंगा। सो हियर आई एम। Well, that's very noble of you, Jason. इट्स फाइन। एनीवेज, आज क्रिसमस है और आपके वॉलंटियर्स भी छुट्टी पे होंगे, तो अगर आपको कॉल्स रिवर्ट करने हैं तो मेरी तरफ कर देना। आई विल बी अवेलेबल। ऑन द कॉन्ट्ररी, त्योहारों पर हमें ज़्यादा कॉल्स नहीं आते, फिर भी अगर आए तो आप अटेंड कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन माई फ़ोन अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो। थैंक यू मायरा, टेक केयर एंड मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, जेसन।
Good evening, sir. Myself Jason De Silva. How may I help you? सवाल ये नहीं कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे, सवाल ये है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। Sorry. आनंद नाम है मेरा, MBA किया है मैंने मार्केटिंग और फाइनेंस में। तुम्हें कॉल करने से पहले इंटरनेट पर सारे नुस्खे सर्च करके देख लिए अपने आप को कंट्रोल में लाने के लिए। तुम म्यूजिक सुनने को कहोगे, मैंने सुन के देख लिया, नहीं काम कर रहा। तुम एक्सरसाइज करने को कहोगे, करके देख लिया, नहीं काम कर रहा। तुम घर से बाहर जाकर लोगों से मिलने के लिए कहोगे, करके देख लिया, पर ये मेरे अंदर की फीलिंग्स कमी नहीं हो रही है। कैसी फीलिंग्स? अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की। सो कैन यू रियली हेल्प मी? सर, बिसाइड्स दैट क्या आपने नोटिस किया है कि हम दोनों की आवाज एकदम मिलती जुलती है? रियली? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। पर मुझे ऐसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, ऐसी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम हमारे बीच एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाऊं। वो सर, आई सीरियसली थिंक। वेल, वो भी काम नहीं कर रहा। आई एम नॉट फीलिंग गुड और मुझे बहुत भीतर से तलब हो रही है अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की। आई गेस यू रियली कांट हेल्प मी। सर, जब आप 17 साल के थे तब आप क्या कर रहे थे? तब मैं 11th स्टैंडर्ड में था। वेल, उस वक्त मैं रिपब्लिक डे की परेड पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के सामने परफॉर्म कर रहा था। तो जरूरी नहीं कि आज मेरा खराब टाइम चल रहा है और आपका अच्छा। ऐसा ही टाइम आपका 17 की उम्र में भी चल रहा हो। लाइफ एक ग्राफ की तरह है। अगर 17 की उम्र में मेरा अप और आपका डाउन था, तो आज आपका डाउन और मेरा अप है। शायद मैं आपको कोई ऐसा ज्ञान दे दूं जो आपने किसी बुक्स या कोई वेबसाइट पे ना पढ़ा हो। तो फिर दो मुझे ऐसा ज्ञान जो कि मेरी मदद करे। मेरा दिमाग फटा जा रहा है ओवर थिंकिंग कर करके। ऐसी क्या वजह है सर, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? What's triggering these thoughts? अफसोस। अफसोस? उसे खो देने का अफसोस, या फिर उसके लिए ना लड़ने का अफसोस, या फिर उस पर गिव अप कर देने का अफसोस। कौन थी ये लड़की? आपकी वाइफ? नहीं, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में मिला था मैं उससे। ड्रग्स ले लेकर हम दोनों की लाइफ के एल लग गए थे, और वो भी कैपिटल वाले। वो तो कुछ काम नहीं करती थी, इसलिए घर का पैसा चुरा चुरा कर ड्रग्स लेती थी। और मेरे बाप ने हाथ पैर मारकर एक असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी दिलवाई थी मुझे, पर वो नौकरी की भी मैंने अच्छे से माबहन कर दी अपने ड्रग्स की लत की वजह से। सेट्स पर लेट जाना, डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस भूल जाना, वगैरह वगैरह। तो बाप ने अल्टीमेटम दिया कि मैं रिहैब में जाऊं और वादा करूं कि ड्रग्स को वापस कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, वरना वो मुझे घर से निकाल देगा। और आपने अपने फादर की बात मान ली? हाँ, सबसे बेस्ट डिसीजन लिया मैंने अपनी लाइफ का रिहैब जाके। वहाँ मुझे वो मिली। क्या नाम था उनका? लेट्स जस्ट कॉल हर मिस सेक्स। फेयर इनफ। तो मिस सेक्स और मुझे साथ में पेयर किया था। अलग अलग एक्सरसाइज करते थे हम सब साथ में मिलकर थ्रू आउट द डे। फिटनेस, क्रिएटिविटी, ट्रस्ट एक्सरसाइज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कब एक बॉन्ड बन गया हमारे बीच में पता ही नहीं चला। एक दूसरे के साथ इतना वक्त बिताया, एक ट्रस्ट सा डेवलप हो गया था हमारे बीच में, इतना कि एक दूसरे के गहरे से गहरे राज बता दिए थे हमने। लाइफ की बेस्ट मेमोरी से लेकर लाइफ के वर्स्ट दिन तक सब पता चल गया था हमें एक दूसरे के बारे में। हमने कभी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया, आई लव यू तक नहीं बोला। पर जब रिहैब खत्म होने के बाद मैंने उससे पूछा कि वो मेरे साथ चलेंगी, तो उसने मना नहीं किया। That's sweet. इट वॉज। धीरे धीरे हमारी ड्रग्स की लत कंट्रोल में आ गई एंड वी वर रेडी टू रिज्यूम आवर ओल्ड लाइव्स। मैंने मिस एक्स को अपने घर लेकर गया और अपने माँ बाप से मिलवाया। कहीं ना कहीं उन्हें पता चल गया था कि मेरे और मिस एक्स के बीच में क्या है, बस मेरे बोलने की देर देख रहे थे। तो जब मैंने उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में बताया तो वो भड़क उठे, कहा कि एक ड्रग अब्यूजर हमारे बेटे की बीवी नहीं बन सकती। पर तुम खुद भी तो ड्रग्स लेते थे। आई नो राइट, हिपोक्रेसी भी सीमा होती है। खैर, मैंने घर छोड़ दिया और अपने एक दोस्त के थ्रू एक असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब पकड़ ली। फिल्म का नाम था छलावा और शूटिंग इसी शहर में होने वाली थी। तो मैं मिस एक्स को अपने साथ इस शहर में लेकर आ गया। दिन भर हम फिल्म के सेट पर रहते थे। वो कोई ना कोई और जॉब कर लेती थी और मैं अपने काम में बिजी रहता था। सीरियसली, ड्रग्स छोड़ने के बाद काम में बहुत दिल लग रहा था। एवरीवन वाज हैप्पी विद मी, इवन आई वाज हैप्पी
कि अब लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ। मेरा रिलेशनशिप भी मिस एक्स के साथ बढ़िया जा रहा था। एंड नाउ आई जस्ट वांटेड टू मूव फॉरवर्ड। कोई भी चीज़ जो मुझे पीछे खींचे उसे अपने लाइफ में रखना नहीं चाहता था। सब इतना अच्छा चल रहा था तो फिर चीजें कहाँ बिगड़ी? एक रात को जब मैं काम खत्म करके वापस आया तो देखा कि मिस एक्स के बैग में ड्रग्स का पैकेट था। शी हैड रिलैप्स्ड। गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था मेरा। इतनी मुश्किल से जिंदगी को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा था, अपने माँ बाप से लड़ लिया, एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा था सिर्फ उसके लिए, और मेरे पीठ पीछे वो ड्रग्स ले रही थी। मैंने उसी वक्त मिस एक्स से ब्रेकअप कर लिया और वो मूवी सेट छोड़कर चला गया। ना उसे समझाने का मौका दिया, ना उससे सुनने की जहमत की। कब की बात है ये? 2 हफ्ते पहले की। जब गुस्सा शांत हुआ तो समझ में आया कि कितनी बड़ी गलती कर बैठा हूं मैं। अगले दिन उससे कॉल लगाने की कोशिश की पर वो अपना मोबाइल आंसर नहीं कर रही थी। कहाँ गई होंगी, क्या कर रही होंगी, कुछ नहीं मालूम। सिर्फ मुझ पर भरोसा करके वो मेरे साथ यहाँ तक आई थी और मैंने उसे अनजाने में ना जाने कहाँ ढकेल दिया। कैसा लग रहा है? क्या? अपने दिल की बात सुनाकर कैसा लग रहा है? माँ बाप से तुमने झगड़ा कर लिया था और फिल्म सेट पर ऐसे कोई दोस्त तो होते होंगे नहीं जिसके साथ तुम अपने दिल की बात कर सको। आई गेस यू जस्ट नीडेड समवन टू टॉक टू। तो अब कैसा लग रहा है? सच कहूँ काफी हल्का लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है जैसे आंखों के सामने से बादल छाए हुए थे जो कि अब क्लियर हो गए। गुड। तो अब जब बादल क्लियर हो गए हैं तो कल मूवी सेट पर जाओ और पता करो कि तुम्हारी मिसेस एक्स कहाँ गई। आई एम श्योर वहाँ किसी न किसी ने उसे देखा होगा या उसके बारे में कुछ न कुछ पता होगा। थैंक यू यार, आई डेफिनेटली विल। लेकिन अगर वहाँ किसी को उसके बारे में कुछ पता ना रहा तो पुलिस स्टेशन चले जाना या फिर उसके पुराने घर जहाँ पे वो पहले रहती थी। थैंक्स। हाँ थैंक यू, मैं यही करूँगा। एंड डोंट हार्म योरसेल्फ। एक बहुत बड़ी जंग जीत कर आए हो तुम ड्रग्स से। वापस सेल्फ हार्म के चक्कर में मत पड़ जाना। आई नो। मैं तुम्हारी एडवाइस पे अभी अमल करता हूँ और मेरी मिस एक्स को जाके ढूंढता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आवर हेल्पलाइन सर। होप यू हैव अ गुड एंड बेटर नाइट। और अगर कोई भी अनटुवर्ड्स ख्याल मन में आए तो डोंट हेजिटेट इन कॉलिंग अस। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच मैन। मेरी क्रिसमस। मेरे हेलो। हेलो मायरा, जेसन हियर। हे जेसन, कैसी रही क्रिसमस पार्टी फिर? एक्चुअली मैं कोई पार्टी नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट द कॉल दैट आई जस्ट रिसीव्ड। या व्हाट्स अप? मायरा, तुम्हें पता है वो नेकलेसिंग वाला मर्डर जो थोड़े दिन पहले शहर में हुआ था, जहाँ एक 20 साल का लड़का जो कि एक फिल्म सेट पर एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट काम करता था, उस पर टायर डालकर उसे जला दिया गया था। हाँ आई रिमेम्बर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस बारे में बात की थी। व्हाट अबाउट इट? अभी मुझे हेल्पलाइन पर एक कॉल आया था आनंद नाम के लड़के का। वो कह रहा था कि वो उसी फिल्म छलावा के सेट पे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता था और उसकी गर्लफ्रेंड जो कि आनंद के साथ फिल्म सेट पर ही रहती थी, वो एक रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट थी। पर आनंद के हिसाब से उसकी गर्लफ्रेंड रिलैप्स कर गई एंड शी एंडेड अप टेकिंग सम ड्रग्स। तो इसका उस मर्डर से क्या कनेक्शन है? शायद कोई कनेक्शन नहीं है, बट हम फिर भी पुलिस के कांटेक्ट में रहते ही है ना, इन केस कोई कुछ एक्सट्रीम कदम उठा ले तो। आई थिंक वी शुड शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद द कॉप्स। देन अगेन, इस बात का और उस मर्डर का इस कॉल से क्या कनेक्शन है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट हमारा कॉलर और वो मर्डर विक्टिम दोनों ही इस मूवी के सेट पर काम करते थे, राइट? आई नो, यही तो एक कनेक्शन है इन दोनों बातों में। एंड आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे अंदर से बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि इन दोनों बातों का एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। जिस हालत में लोग हमें कॉल करते हैं उस हालत में किसी पे भी डाउट करना बहुत नेचुरल है जेसन। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, बट आई थिंक यू आर रियली रीडिंग टू मच इनटू दिस। आई डोंट नो मायरा, पर शायद ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के कुछ काम आ जाए या शायद ना भी आए। वैसे भी केस तो चल ही रहा है ना, और पुलिस ने अभी तक असली मर्डर को वैसे भी नहीं पकड़ा है। लिसन, आई विल जस्ट सेंड यू द रिकॉर्डिंग्स। तुम उसे सुनो एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ। अच्छा ठीक है।
बचपन में हम सब छुट्टियों के लिए बाहर जा रहे थे। नीचे गाड़ी में बैठे थे और मम्मी घर लॉक करके नीचे उतर रही थी। इतने में मम्मी आए और मुझसे कहा कि जा ऊपर देख कर आ, मैंने गीज़र बंद किया है कि नहीं। मैं भागते हुए ऊपर गया और देखा कि गीज़र ऑन था। मैंने नीचे आया और मम्मी को कहा कि गीज़र ऑन है। फिर मम्मी ने पूछा कि क्या मैंने गीज़र बंद किया, एंड गेस व्हाट, मैंने गीज़र बंद नहीं किया था। मम्मी ने कहा कि गीज़र ऑन है कि नहीं ये देख के आ, और मैं सिर्फ वही देख कर आया। उस दिन समझ में आया कि खुद को काम में डुबा देने का मतलब ये नहीं कि गधों की तरह कुछ ना कुछ करते रहो। प्रोडक्टिविटी में और गधा मजदूरी में बाल भर का फ़र्क है, और ये फ़र्क मुझे उस दिन समझ में आया। Good evening, sir. Myself Jason De Silva. How may I help you? मुझे नहीं पता कि आप मेरी हेल्प कैसे कर सकते हैं, पर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। Anand, is that you? नहीं, मेरा नाम शुभम है, शुभम जैसलमेरी। ये क्या मजाक है आनंद? I recognize your voice. मेरी आवाज? पर सर मैं तो आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने तो आपकी हेल्पलाइन को आज पहली बार कॉल लगाया है। आनंद, you know हम 24/7 पुलिस के कांटेक्ट में रहते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए तुम्हारा कॉल ट्रेस करवाना। What are you really up to? सर मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा आप मुझे कौन समझकर बात कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास इतनी व्यवस्था है तो अपने ही कॉल लॉग चेक करिए, आपको पता चलेगा कि मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ। श्योर आनंद, बट डू रिमेंबर कि हेल्पलाइन के वॉलंटियर्स के साथ प्रैंक करना भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस से कम नहीं है। सो अगर तुम कुछ उल्टा सीधा प्लान करो उससे पहले ही मैं पुलिस को नोटिफाई कर देता हूँ, ताकि अगर बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो दे विल नो हाउ टू हैंडल इट। आई एम कॉलिंग द कॉम्स नाउ आनंद। अबे चुप साले, कब से बोले ही जा रहा है बोले ही जा रहा है। बोला ना मैं कोई आनंद या संतुष्टि नहीं हूँ, दिमाग का दही करके रख दिया है आनंद आनंद करके। तू क्या पुलिस को कॉल करेगा? मैं खुद पुलिस को कॉल करके बताता हूँ कि हेल्पलाइन के नाम पे क्या चुतियापा चला रहे हो तुम लोग। एक बारी तेरी कॉल रिकॉर्डिंग उनको सुनाता हूँ, फिर देख कैसे वो तेरा ये धंधा बंद करवाते हैं। शुभम शुभम शुभम, आई नो तुम कौन हो। मैंने जस्ट तुम्हारी लोकेशन चेक की और तुम एक कम्प्लीटली दूसरे लोकेशन से बोल रहे हो। सो आई गेस आई गॉट कंफ्यूज्ड। किस बारे में कंफ्यूज? तुम्हारी आवाज़ मेरे पिछले कॉलर से काफ़ी मिलती जुलती है, तो मैं ही कंफ्यूज कर गया। आई एम सॉरी अबाउट दैट। तू मेरी लोकेशन चेक कर सकता है? हाँ, हम लोग हमारे कॉलर की लोकेशन चेक कर सकते हैं, ताकि अगर कुछ हो जाए तो हम वहाँ जल्द से जल्द पुलिस और डॉक्टर को भेज सकें। तो लौड़ू ये काम पहले नहीं कर सकता था क्या? वेल, इसमें एक अच्छी बात यह हुई है कि अब शॉक से तुम्हारा ध्यान तुम्हारे प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा नहीं रहा है। शॉक क्या? शॉक थेरेपी, जैसे किसी को हिचकी आ रही हो और अचानक से उसे डरा दे, बूम, और डर के उसकी हिचकी बंद हो जाती है। वैसे ही जो बात तुम्हें सता रही थी, जिसकी वजह से तुमने मुझे कॉल किया था, अब तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं है ना? हाँ, ध्यान तो अब उस पर नहीं रहा। अब भी बात करना चाहोगे? क्या सता रहा है तुम्हें? अफसोस सता रहा है मुझे। गलत आदमी पर विश्वास करने का अफसोस। जिस आदमी को अपना दोस्त माना, उसी ने मेरी जिंदगी के एल लगा दिए। थोड़ा विस्तार में बताओ। ऐसा है दोस्त, इस देश में अमीर बनने के सिर्फ 3 तरीके हैं। पहला है घसते रहो तब तक जब तक तुम्हारा किस्मत का सिक्का चमक नहीं जाता। दूसरा है बाप की संपत्ति लेकर पैदा हो, और तीसरा है चोरी छिपाटी करके आगे बढ़ जाओ। अब अगर मेरी किस्मत का सिक्का इतना अच्छा होता तो मैं पैदा ही किसी अमीर बाप के घर में होता, पर ना तो मेरा बाप अमीर और ना ही मेरी किस्मत का सिक्का कभी चमका। इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था मेरे पास, चोरी। वैसे मैं ये जो भी बोल रहा हूँ वो हमारे बीच में ही रहेगा ना? हाँ, हमारी बातें पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है। प्लीज कंटिन्यू। अनवर राजा का नाम सुना है? वो ड्रग डीलर? हाँ। वेल, मैं और मेरा पार्टनर उसके लिए काम करते थे। एक दिन हमें पता चला कि एक ड्रग्स का कंसाइनमेंट आ रहा है, और हमने सोचा कि क्यों ना वो ड्रग्स का कंसाइनमेंट चुरा ले। याद है ना, अमीर होने का तीसरा तरीका? वाओ, तुमने एक ड्रग लॉर्ड से ड्रग्स चुराए? प्लान तो वही था। मेरी पार्टनर की बीवी ड्रग्स रिहेबिलिटेशन में थी, तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना ड्रग्स चुरा कर मेरे पार्टनर की बीवी के पास रख देते। उसकी बीवी जो पूना में रहती थी, यहाँ आने वाली थी उसके रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी के लिए। एक बार ड्रग्स इस शहर में आ गया, अनवर राजा की पहुंच से दूर, फिर हम सब मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते थे। और क्योंकि मेरे पार्टनर की बीवी रिहेबिलिटेशन में थी,
कोई उस पर शक भी नहीं करता था कि उसके पास ड्रग्स होंगे। तुम्हारे पार्टनर की बीवी को ये बात पता थी? बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है उसकी बीवी इस बात के लिए मानती भी अगर हमने उसे अपना प्लान बताया होता तो? ये सब कुछ हमने उसकी जानकारी के बगैर करने वाले थे। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। उसने ड्रग्स उसकी बीवी के पास दिए ही नहीं थे। जब मैं उसकी बीवी को फॉलो करते हुए इस शहर में आया ये सोच कर के ड्रग्स उसकी बीवी के पास होंगे, तो पता चला कि उसकी बीवी छलावा नाम की मूवी के सेट के ऊपर काम कर रही है। और जब मैंने उसकी बीवी के सामान की तलाशी ली तो उसमें एक पैकेट ड्रग्स के अलावा कुछ नहीं था। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ नहीं आया? नहीं, मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की पर उसने कभी जवाब ही नहीं दिया। इसलिए मैं ही इस शहर में आ गया उसकी बीवी के पीछे पीछे। ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्रग्स उसकी बीवी ने ही चुरा लिए हो। उसकी बीवी? सीरियसली? बिल्कुल नहीं। उसकी बीवी में सिर्फ एक ही खराबी थी और वो थी ड्रग्स की, और वो आदत भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाकर छुड़ाना चाहती थी। उसके अलावा शी वॉज जस्ट टू पायस। उसकी बीवी ने कभी भी वो ड्रग्स नहीं चुराए होते। तुम्हारे पार्टनर और ड्रग्स के गायब होने के पीछे 1000 रीजंस हो सकते हैं। तुम्हें ऐसा ही क्यों लगता है कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें धोखा दिया? क्योंकि जब मैं उस फिल्म के सेट पर पहुंचा मेरे पार्टनर की बीवी का वहां पर आनंद द्विवेदी नाम के एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ अफेयर चल रहा था। और जैसे कि मैंने कहा, मेरे पार्टनर की बीवी शी इज ट्रू पायस। उसने कभी मेरे पार्टनर पर चीट नहीं किया होता अगर मेरे पार्टनर उसकी जिंदगी से चला ना गया होता तो। एक मिनट, क्या नाम बताया तुमने उस असिस्टेंट डायरेक्टर का जिसके साथ तुम्हारे पार्टनर की बीवी का अफेयर चल रहा था? आनंद द्विवेदी। और ये असिस्टेंट डायरेक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड छलावा मूवी के सेट पर काम कर रहे थे? हाँ। मायरा, यू वोंट बिलीव मुझे अभी किसका कॉल आया था। जेसन। मायरा, लिसन टू मी। एक शुभम नाम के आदमी ने मुझे कॉल किया था। ये शुभम ने अपने ड्रग डीलर बॉस से ड्रग्स चुराए थे और इस शुभम का एक पार्टनर भी था जिसने शुभम को डबल क्रॉस किया और सारे ड्रग्स लेकर भाग गया। जेसन, लिसन टू मी प्लीज। नो मायरा, यू लिसन टू मी। आई थिंक आई एम ऑन टू समथिंग हियर। तो शुभम और उसके पार्टनर ने मिलकर अनवर राजा से ड्रग्स चुराए और ये ड्रग्स वो छुपाने वाले थे शुभम के पार्टनर की वाइफ के पास। लेकिन शुभम के पार्टनर ने शुभम को डबल क्रॉस किया और सारे ड्रग्स लेकर भाग गया। बट देयर इज अ ट्विस्ट। शुभम को उसके पार्टनर के धोखे के बारे में तब पता चला जब शुभम उसके पार्टनर की वाइफ के पास पहुंचा ये सोचकर कि ड्रग्स उसके पास होंगे, लेकिन वहां शुभम को मिला सिर्फ एक ड्रग का पैकेट। नाउ थिंक ये पार्टनर की वाइफ कौन होगी? जेसन, मैं तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। मिसेस एक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर आनंद द्विवेदी की गर्लफ्रेंड ही शुभम के पार्टनर की वाइफ है। यू अंडरस्टैंड दिस क्रोनोलॉजी? शुभम के पार्टनर की वाइफ ने शुभम के पार्टनर पर चीट किया आनंद द्विवेदी के साथ और शुभम के पार्टनर ने शुभम को धोखा देकर सारा ड्रग्स लेकर फरार हो गया और सिर्फ एक ड्रग्स का पैकेट छोड़ा उसकी वाइफ के पास। आई थिंक मिसेस एक्स को ये ड्रग का पैकेट मिल गया होगा और यही ड्रग्स लेकर उनका रिलैप्स हो गया होगा। जेसन, लिसन टू मी यार। ऑलराइट, आई एम लिसनिंग टू यू। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो गई तुम्हारी कहानियां खत्म? तो अब सुनो मेरी बात। जो कॉल रिकॉर्डिंग तुमने मुझे भेजी थी आनंद द्विवेदी की, वो खाली थी, कुछ नहीं था उसमें। व्हाट डू यू मीन वो एम्प्टी थी? मतलब उसमें कुछ भी नहीं था। यू वांटेड मी टू गो टू कॉप्स विद एन एम्प्टी रिकॉर्डिंग मैन? नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ। मैंने उस कॉल पर आनंद द्विवेदी नाम के एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ बात की थी। उसके बाद मैंने अभी शुभम नाम के एक आदमी से बात की जिसने उसके बॉस से ड्रग्स चुराए हैं। जेसन, चेक दोज ऑडियोज अगेन। उस रिकॉर्डिंग में तुम सिर्फ शांत थे जबकि रिस्पॉन्डर हेलो हेलो करे जा रहा था। उस रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं था। बट दैट्स नॉट पॉसिबल। आई एम टेलिंग यू मायरा, मैंने आनंद द्विवेदी नाम के एक असिस्टेंट डायरेक्टर से बात की थी। ऑलराइट, तुम्हें मेरा विश्वास नहीं आता तो छलावा मूवी के IMDb पेज पर जाकर देख लो। वहाँ पर तुम्हें असिस्टेंट डायरेक्टर के सेक्शन में आनंद द्विवेदी का नाम लिखा हुआ मिलेगा। जेसन, आर यू ऑन एनी काइंड ऑफ मेड्स? प्लीज टेल मी। व्हाट? क्या तुम किसी तरीके की दवाई लेते हो? नहीं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर मेंटल हेल्थ, जेसन? ओह, यू मीन टू आस्क क्या मेरे दिमाग के सारे स्क्रू सही है?
Do you mean to ask if I'm hallucinating this stuff? Well, are you? No, Myra, and you know it better. तुम्ही ने तो मेरी ट्रेनिंग ली थी और तुम्ही ने मुझे फिट सर्टिफाई किया था इस जॉब के लिए। हाँ, पर तब मुझे वो नहीं पता था ना जो मुझे अब पता है। क्या? तुम्हारी वाइफ के बारे में। मेरी वाइफ? अनन्या के बारे में क्या? आई डोंट नो, पर एक बात तो साफ है कि जब से वो तुम्हें छोड़कर गई है तुम्हें अपना ब्रेकअप कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया है। आई एम फाइन, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। और मैंने कोई भी कॉल्स हेलुसिनेट नहीं किए थे, ये तो अच्छी तरीके से साफ है। आई हैड रिसीव्ड दोस कॉल्स। शायद मैंने तुम्हें कोई गलत रिकॉर्डिंग भेज दी हो, पर मैं कुछ हेलुसिनेट नहीं कर रहा और इस बात का मेरी बीवी से कोई लेना देना नहीं। फिर भी वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट हर? टॉक अबाउट हर व्हाट? इन दोनों बातों का एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर भी इट्स एविडेंट कि तुम्हारे ब्रेकअप ने तुम्हें बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। सो मे बी यू शुड लाइटन योर हार्ट अ बिट बिफोर मी। कम ऑन जेसन, तुमने इतने लोगों की मदद की है। द लास्ट थिंग आई कुड डू इज टू लिसन टू यू इन योर नीड व्हेन यू वांट टू वेंट योर हार्ट आउट। सो जस्ट टेल मी, क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में अपनी बीवी को लेकर? कुछ भी नहीं चल रहा है यार। मैंने अपने आप को काम में पूरी तरह से डुबा कर रख दिया है ताकि उसके जाने के बाद उसकी याद ना आए, और अब तुम उसी जख्म को कुरेदना चाहती हो। पर वो गई ही क्यों? आपने कभी डे टू डे डायरीज लिखी है? हाँ, बचपन में लिखती थी मैं, बट नॉट एनीमोर। वेल, मैं अभी भी लिखता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं वीडियो डायरीज बनाता हूँ। रोज रात को एक वीडियो डायरी, विच रिकॉर्ड्स मैंने दिन भर में क्या किया, या आजकल के जेनजी की भाषा में बोला जाए तो व्लॉग्स। ये व्लॉग्स मैं अपने देखने के लिए बनाता हूँ, कोई यूट्यूब या सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए नहीं। इसका तुम्हारी वाइफ से क्या लेना देना है? वेल, एक दिन जब मेरी वाइफ बाहर गई थी, उसने मुझे कॉल किया और बैकग्राउंड में मैं अपना पुराना व्लॉग देख रहा था। जब बैकग्राउंड में उसे मेरी ही आवाज़ सुनाई दी टीवी में से, उसे लगा वहाँ कोई और है। उसे लगा मैं उस पर चीट कर रहा हूँ। उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार उसने मुझे छोड़ दिया। That's rough. नो, दैट्स जस्ट स्टूपिड। तुमने अपनी वाइफ को अपने व्लॉग्स के बारे में बताया? सब बताता, पर वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। एनीवेज, वो लास्ट दिन था जब मैंने कोई व्लॉग रिकॉर्ड किया था। उसके बाद से मैंने व्लॉग्स बनाना ही छोड़ दिया। नाउ आई एम ओनली फोकस्ड ऑन माय कॉल्स एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड ट्रस्ट मी, मैं कुछ हेलुसिनेट नहीं कर रहा। मुझे सच में अभी तक 2 कॉल्स आ चुके हैं और उन दोनों कॉलर्स की आवाज़ मेरे जैसी है। तुम्हारे जैसी? हाँ। वेल, आई अप्रिशिएट इट, पर इससे कुछ बदलता नहीं है जेसन। तुमने मुझे सीरियसली एक ब्लैंक रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दी है। गलती से हो गई होंगी। मैं तुम्हें चेक करके असली वाली कॉल रिकॉर्डिंग्स भेजता हूँ। पर प्लीज़ मायरा, पुलिस को कॉल करो और उन्हें बताओ वो इन्फॉर्मेशन जो हमें इन कॉल्स के थ्रू मिली है। मैंने पुलिस को कॉल कर भी दिया तो उन्हें क्या बोलूंगी मैं जेसन? कि मैंने कॉलर रिस्पॉन्डर कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट तोड़ दिया है। और किस बुनियाद पर? शक के बुनियाद पर। और आपको इस असिस्टेंट डायरेक्टर की नई गर्लफ्रेंड पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इस गर्लफ्रेंड का ड्रग्स से रिलैप्स हो चुका है। वी रियली नीड मोर कॉन्क्रीट प्रूफ देन दिस जेसन। वी कांट टेक एक्शन ऑन दिस बेसिस। इतना सचमुच काफी नहीं है? शायद नहीं है। शायद इसीलिए तुम्हारे दोनों कॉलर्स की कहानियां भले ही एंटरटेनिंग हो, पर इसका उस नेकलेसिंग वाले मर्डर से कोई लेना देना नहीं लग रहा है मुझे। और वो मर्डर विक्टिम, वो भी तो इसी फिल्म के सेट पर काम करता था जहाँ पर वो असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। वी नीड अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन दिस गर्लफ्रेंड एंड दैट पुअर गाय जिसके शरीर के ऊपर टायर डालकर उसे जला दिया था। बिना किसी कनेक्शन के हम पुलिस वालों के पास क्या लेकर जाएंगे जेसन? हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ छोटे मोटे क्राइम्स होते रहते हैं। ऑलराइट, पर फिर भी क्या तुम एक बार सिर्फ मेरे लिए पुलिस वालों को कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे दूंगी जो मुझे मिली है अभी? श्योर। तुम कॉल रिकॉर्डिंग्स तो भेजो पहले, मैं पुलिस से बात करती हूँ। हेलो 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 हेलो।
Good evening, sir. Myself Jason De Silva. How may I help you? I really need to talk to someone. Shubham. Anand. नहीं, सुनील अजमेरा। Yes, Sunil. I'm here to listen to you. क्या है आपके मन में जो आप मुझे बताना चाहते हो? अफसोस है मेरे मन में और अपनी कहानी सुनाकर अपना दिल हल्का करना चाहता हूँ। I'm listening. पेशे से मैं एक राइटर हूँ। 45 की उम्र हो गई है और उसमें से 20 साल टीवी सीरियल के घटिया एपिसोड लिखने में गुजर गए। ऐसा नहीं था कि कुछ अच्छी राइटिंग नहीं करना चाहता था, पर बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करते करते कब अपने ख्वाब मर गए पता ही नहीं चला। लेकिन फिर एक दिन एक मौका आया, एक मूवी लिखने का। बाउंड स्क्रिप्ट तैयार करके दी थी मैंने डायरेक्टर को। फिल्म का नाम था छलावा। मुझे लगा फाइनली जिंदगी में कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। पर कहते हैं ना, डोंट काउंट योर एग्स बिफोर दे आर हैश्ड। स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो चुकी थी, पर जब मैं छलावा मूवी के सेट पर पहुंचा तो उस मूवी का डायरेक्टर एक नंबर का हरामी निकला। जब भी सीन शूट होने वाला रहता था उसके पहले मुझसे सीन का रीराइट करवाता था। हर सीन, हर रोज, हर बार। That's rough. रफ ये नहीं था कि मेरे काम रोज बढ़ जा रहा था। रफ ये है कि लोग समझते नहीं एक राइटर कैसे काम करता है। हमारे पास हर रोज नए आइडियाज नहीं रहते। कभी कभी हम बर्नआउट हो जाते हैं। पूरा दिन निकल जाता है पर एक भी आइडिया नहीं आता। तुम्हारा डायरेक्टर तो फिर तुम्हारी बैंड बजा देता होगा। इनिशियली काफी चिल्लाया, बट देन आई फाउंड अ वे अराउंड इट। सेट पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, आनंद द्विवेदी करके। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेट पर ही रहता था। उसकी गर्लफ्रेंड एक रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट थी। Let's call her Mrs. X. श्योर। एक दिन मैं ऐसे ही लिखते बैठा था एंड मिस एक्स ऑफर्ड टू हेल्प मी। उसने कहा कि जब वो रिहैबिलिटेशन में थी तो अपने ख्यालों से कोप करने के लिए लिखती थी। उसने लिखने में मेरी मदद की और एक आउट ऑफ द वर्ल्ड सीन लिखकर मुझे दिया। हमारी दोस्ती वहां से शुरू हुई। Well, ये तो अच्छी बात हुई। एक हेल्पिंग हैंड मिल गया होगा तुम्हें और डायरेक्टर की गालियां नहीं सुनने को मिलती होंगी। आई विश डायरेक्टर की गालियां सुन लेता। मतलब मुझे पता था कि मिस एक्स एक रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट थी और मुझे ये भी पता था कि उसके बैग में एक ड्रग का पैकेट है, पर वो ड्रग्स नहीं कंज्यूम कर रही थी, विच मेंट कि ये ड्रग्स किसी और के थे जिसने मिस एक्स के बैग में छुपाए थे। तो एक दिन हमारा डायरेक्टर एक मर्डर सीन शूट कर रहा था। उस सीन में विक्टिम के गले में एक बड़ा सा टायर डालकर उस टायर को जला दिया जाता है। डायरेक्टर चाहता था कि मैं ये सीन रीराइट करूं और एज यूजुअल मैं गया मिस एक्स के पास मदद मांगने के लिए, पर शी वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू राइट अ मर्डर सीन, खासकर इतना वायलेंट मर्डर सीन। तो मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की। क्या मतलब तुमने उसकी मदद करने की कोशिश की? हर राइटर का एक ट्रिगर होता है जिसकी वजह से उसे अच्छे आइडियाज आते हैं और वो उसे पेपर पर लिखता है। जैसे कोई राइटर दारू पीने के बाद लिखता है, कोई लिखते लिखते सिगरेट या कॉफी पीता है, तो कोई चाय। मुझे लगा कि अगर मैंने मिसेस एक्स को थोड़े से ड्रग्स दे दिए तो शायद शी वुड बी एबल टू राइट अ गुड सीन। इसलिए जो ड्रग्स मैंने उसकी बैग में देखे थे वो ड्रग्स मैंने उसे दे दिए और साथ ही में मर्डर सीन भी दे दिया जहाँ विक्टिम के गले में टायर डालकर उसे जला दिया जाता है। What? हाँ, वो ड्रग्स उसे देने के बाद मैं अपने रूम में गया और जाकर सो गया। अगले दिन मुझे पता चलता है कि हमारे मूवी के प्रोडक्शन असिस्टेंट का मर्डर हो गया। एंड गेस उसका मर्डर कैसे हुआ? निकोलस सिंह। करेक्ट। उसके गले में टायर डालकर उसे जला दिया था। मैं फटाफट आनंद की गर्लफ्रेंड के कमरे में गया, पर वो किसी से मिलने को तैयार नहीं थी और आनंद भी सेट छोड़कर जा चुका था। आपको लगता है कि आनंद की गर्लफ्रेंड ने ड्रग्स लेकर उस प्रोडक्शन असिस्टेंट का मर्डर कर दिया? इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है। उस प्रोडक्शन असिस्टेंट का मर्डर ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने स्क्रिप्ट में लिखा था। और आपको अफसोस है कि आपने आनंद की गर्लफ्रेंड्स को ड्रग्स दिए, इसलिए उस प्रोडक्शन असिस्टेंट की जान गई, वरना आज वो जिंदा होता। हाँ। तो ये बात आप पुलिस को जाकर क्यों नहीं बताते? क्योंकि 18 साल की है मेरी बेटी, कॉलेज जाने की उम्र हो गई है, कल कहीं नौकरी पे लगेंगी, उसकी शादी होगी। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर मैंने अपना मुंह खोला तो। हमारे कॉल्स भले ही कॉन्फिडेंशियल हो, पर मुझे ये बताकर सिर्फ आपके दिल का बोझ हल्का होगा। इससे ये बात नहीं बदलेंगी कि आपके एक गलत डिसीजन से किसी की सोबरिटी टूट गई और किसी की जान चली गई।
मुझे सिर्फ शक है, जरूरी नहीं कि उस प्रोडक्शन असिस्टेंट का मर्डर इसी वजह से हुआ हो। शायद उसका कोई दुश्मन था जो उसे मारना चाहता हो। ठीक वैसे ही जैसे आपने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा, किसी को अगर उसे मारना होता तो जहर दे देता, चाकू मार डालता, कुछ भी करता। ये परफॉर्मेंस आर्ट की तरह उसके गले में टायर डालकर क्यों जलाता? हो सकता है कोई हमारा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हो। ये तुम्हारी लिखी हुई मूवी नहीं जहाँ कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही हो। यू नो व्हाट, आई डोंट इवन केयर। मायरा, आई नो उस प्रोडक्शन असिस्टेंट को किसने मारा और वो कैसे मरा। उस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर सुनील अजमेरा ने मिस एक्स को ड्रग्स दिए थे, जिसकी वजह से वो रिलैप्स कर गई और उस प्रोडक्शन असिस्टेंट को मार दिया। और मिस एक्स ने नेकलेसिंग करके उसका मर्डर किया, क्योंकि ऐसा ही सीन हमारे राइटर सुनील अजमेरा ने लिखा था छलावा मूवी के लिए। तुम्हें लगता है ये बात पुलिस को पता नहीं होगी? शायद नहीं होगी, वरना अभी तक कोई ना कोई तो अरेस्ट हो ही जाता था। आई थिंक फिल्म का पूरा क्रू ये बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। जेसन, मैंने भी पुलिस से बात की शुभम जैसलमेरी के बारे में। वही शुभम जिसने अनवर राजा से ड्रग्स चुराए थे। और पुलिस के हिसाब से शुभम जैसलमेरी इज डेड। कुछ दिनों पहले उसकी लाश पुणे हाईवे पर मिली थी और पुलिस को लगता है कि शुभम का मर्डर अनवर राजा ने करवाया है उसके ड्रग्स चुराने के लिए। दिस इज रिडिकुलस। अगर शुभम मर गया है तो आज मैंने किससे बात की? Why don't you tell me, Jason? What do you mean? What I mean here is कि पुलिस के हिसाब से शुभम का एक पार्टनर था जो कि अनवर राजा की कंपनी में स्टोर मैनेजर था। एंड गेस उस पार्टनर का नाम क्या था, जेसन? यू आर राइट। पुलिस के हिसाब से शुभम के पार्टनर का नाम था जेसन डिसिल्वा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम भी पहले एक स्टोर मैनेजर ही थे, राइट? What bullshit? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ गलत कह रही हूँ मैं, जेसन? तुम ही ने अपने पार्टनर को धोखा देकर वो सारे ड्रग्स चुरा लिए, राइट? जिसकी वजह से शुभम मारा गया। और अगर शुभम तुम्हारा पार्टनर था तो इसका मतलब मिस एक्स कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी वाइफ अनन्या थी, राइट? This doesn't make any sense. Actually, it all makes sense now, जेसन। शुभम और तुमने मिलकर अनवर राजा से ड्रग्स चुराए और अनन्या के पास रख दिया। बट अनन्या चीटेड ऑन यू विद आनंद। वो आनंद के साथ ये शहर आ गई और छलावा मूवी के सेट पर काम करने लगी। तुम्हारा दिल टूट गया। तुमने सोचा कि अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हें धोखा दे सकती है तो तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें धोखा दे सकता है। इसलिए तुमने सारे ड्रग्स खुद ही रख लिए और शुभम को धोखा देकर भाग गए। बट आई गेस शायद एक ड्रग का पैकेट अनन्या के बैग में रह गया, या शायद वो ड्रग का पैकेट तुमने जानबूझकर अनन्या के बैग में छोड़ दिया ताकि वो रिलैप्स कर जाए, राइट? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मुझे कुछ इसलिए समझ में तुम नहीं आ रहा अपना है। सारा टाइम हॉटलाइन को देते थे क्योंकि तुम्हें दूसरा काम करने की जरूरत नहीं थी। तुमने इतना सारा ड्रग्स जो चुरा रखा था, पैसा तो हो गया था तुम्हारे पास। I will call you later. Good evening, sir. Myself Jason De Silva. How may I help you? हेलो जेसन, कौन हो तुम? तुम्हारा सबकॉन्शियस या तुम्हारा ज़मीर, जो बुलाना चाहो बुला लो। चाहो तो अपनी स्प्लिट पर्सनालिटी ही बुला लो। वीडियोस बना कर अपने आप से बात करते थे तुम। मतलब उन वीडियोस के थ्रू मैं तुमसे बात किया करता था। लेकिन जब से अनन्या तुम्हें छोड़कर गई है, तुमने वीडियोस बनाना ही बंद कर दिया और अपने आप को काम में इतना डुबा दिया कि पिछले 3 कॉल्स का तुम्हारी जिंदगी से क्या कनेक्शन था
ये तुम्हें क्लिक ही नहीं हुआ, राइट? पर अब तुमसे बात करके तुम्हें ये सब याद दिलाता भी तो कैसे, इसलिए तुम्हें रात भर ऐसे कॉल करते रहना पड़ा। इसका मतलब मायरा सच कह रही थी, मैं सब कुछ हेलुसिनेट कर रहा था। ऑफ कोर्स तुम सब कुछ हेलुसिनेट कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा फोन के उस साइड कोई मिमिक्री आर्टिस्ट बैठा है जो तुम्हारे आवाज की नकल निकाल रहा था, और वो भी पूरे शहर की अलग अलग लोकेशन पे जाकर? तुम मुझसे बात करना चाहते थे, पर क्यों? तुम्हें ये बताने के लिए कि अनन्या ने जो मर्डर किया उसके जिम्मेदार तुम भी उतने ही हो जितना कि सुनील अजमेरा। मैं? हाँ तुमने जानबूझकर वो एक ड्रग का पैकेट अनन्या के बैग में छुपाया, राइट? तुम चाहते थे कि वो रिलैप्स कर जाए। अनन्या वाज चीटिंग ऑन मी। नहीं जेसन, अनन्या ने तुम पर चीट नहीं किया। वो तुम्हें छोड़कर चली गई क्योंकि तुमने उसके साथ अपना ड्रग्स चुराने का प्लान शेयर कर लिया था। तुमने अनन्या को बता दिया था कि तुम अनवर राजा का ड्रग्स चोरी करने वाले हो, और तुम चाहते थे कि अनन्या को इस बारे में पता रहे कि ड्रग्स उसके बैग में रहेंगे, ताकि ड्रग्स सेफली इस शहर में पहुंच जाए, अनवर राजा की पहुंच से बहुत दूर, राइट? पर अनन्या ने तुम्हें मना कर दिया बिकॉज शी वॉज अनकंफर्टेबल अबाउट दिस। वो अपनी जिंदगी को ट्रैक पे लाने की बहुत कोशिश कर रही थी, और उसे डर था कि अगर ड्रग्स उसके बैग में आ गए तो शायद फिर सब कुछ जीरो पर चला जाएगा। इसलिए उसने तुम्हारे प्लान से दूरी बनाना सही समझा और तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। तुमसे रिश्ता तोड़ने के बाद अनन्या ने उस असिस्टेंट डायरेक्टर आनंद के साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया। जो कुछ भी कर रहा था हम दोनों की भलाई के लिए कर रहा था। आज मेरे पास ये पैसा है, अगर अनन्या मेरे साथ होती तो वो भी ये पैसा खुद उड़ाती ना। अगर मेरे बेस्ट में मेरे साथ होना था तो मेरे स्ट्रगल में मेरा हाथ क्यों नहीं बटाया? जेसन, अनन्या एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ रहने चली गई जिसने अपने माँ बाप को उसके लिए छोड़ दिया। यू रियली हैव ऑल योर लॉजिक प्लेस्ड रॉन्ग माय फ्रेंड। अब मैं क्या करूं? वही जो तुम अब तक नहीं कर रहे थे। सच्चाई का सामना करो मेरे दोस्त। जेसन, यू वर राइट। मैंने और शुभम ने मिलकर अनवर राजा से वो ड्रग्स चुराए थे, और मैंने ही शुभम को धोखा देकर वो सारे ड्रग्स लेकर यहाँ आ गया। तुम इस शहर में क्यों आए जेसन? एंड डोंट टेल मी तुम यहाँ इसलिए आए क्योंकि यहाँ एंजाइटी कॉल्स बढ़ गए थे वगैरह वगैरह। तुम यहाँ इसलिए आए क्योंकि तुम्हें पता था अनन्या इसी शहर में है ना? हाँ, मैं इस शहर में अनन्या को मनाने के लिए आया था, उसे एक और चांस मांगने के लिए आया था। पर जब मैं उस सेट पर पहुंचा तो देखा कि उस राइटर सुनील अजमेरा ने अनन्या के सामने वो ड्रग्स रख दिए जो मैंने उसके बैग में छुपा के रखे थे, और ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो अनन्या से एक सीन लिखवाना चाहता था। पर पासा उल्टा पड़ गया। अनन्या ने वो ड्रग्स लिए और उस प्रोडक्शन असिस्टेंट को मार दिया, ठीक वैसा ही जैसे उस स्क्रिप्ट में लिखा था। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर अनन्या ने ड्रग्स लेकर किसी को मारना ही था तो चाकू या बंदूक से क्यों नहीं मारा? पूरा टायर उस प्रोडक्शन असिस्टेंट के गले में डालकर उसे वैसे ही क्यों मारा जैसे स्क्रिप्ट में लिखा था? उसे ड्रीमिंग के बारे में सुना है? हाँ, पर ज्यादा डिटेल में नहीं पता है मुझे। ल्यूसिड ड्रीम्स का अपना एक ड्रग होता है जहाँ पर इंसान को किस तरह के सपने देखने हैं ये वो खुद डिसाइड कर सकता है। बस अपने सपनों को एक कागज पर लिखकर उसे पढ़ लो, फिर वैसे ही सपने तुम्हें तुम्हारी नींद में आएंगे। ओके, इसका अनन्या और उस मर्डर से क्या कनेक्शन है? जो ड्रग्स हमने अनवर राजा से चुराए थे वो लुइसिड ड्रीमिंग का ड्रग्स था। तुम्हारा मतलब अनन्या ने सुनील अजमेरा की स्क्रिप्ट पढ़ी जिसमें वो मर्डर का सीन लिखा था, फिर उसने तुम्हारा ल्यूसिड ड्रीमिंग वाला ड्रग लिया और फिर नींद में उस प्रोडक्शन असिस्टेंट को मार डाला। हाँ, ऐसा ही हुआ। ये बात को 2 हफ्ते हो गए हैं जेसन, तुम्हारा प्लान क्या था? इन 2 हफ्तों में पुलिस ने कोई अरेस्ट नहीं किया, इसका मतलब अनन्या सेफ थी। बस तब तक रुकना था जब तक ये केस शांत नहीं हो जाता था। उसके बाद मैं अनन्या को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाता था। और उसे सच बताते? बिल्कुल नहीं, और अगर उसे सच पता चलता तो वो मुझे कभी माफ नहीं करती, कभी मेरी शक्ल तक नहीं देखती। और अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया होता तो कोर्ट में आर्ग्यू करता कि अनन्या ने ये मर्डर अपनी नींद में किया था, सो शी इज नॉट कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल, और बलि का बकरा सुनील अजमेरा को बना देता जिसने अनन्या को ड्रग्स दिए थे, जिसकी वजह से अनन्या रिलैप्स हो गई। यू डू नो कि उस प्रोडक्शन असिस्टेंट के मर्डर में कहीं ना कहीं तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो जेसन, राइट?
आई नो, इसलिए अब मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हें सारा सच पता चल गया है एंड आई एम श्योर तुमने हमारा कॉल रिकॉर्ड भी किया होगा। अब ये तुम पर है, क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती हो या मुझे एक और चांस देना चाहती हो? द बॉल इज इन योर कोर्ट मायरा।